राजस्थान कांग्रेस में अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन हो रहा है। विधानसभा में जहां सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को बाहर होना पड़ा, वहीं लोकसभा में भले ही उसने पिछले 2 बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें अपने खाते में डाली हों, मगर फिर भी कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि अगर कुछ नेता भितरघात नहीं करते तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। इसको लेकर 6 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भितरघात करने वाले नेताओं की कार्यशैली पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 22 ऐसे नेताओं के नाम सामने आए जिनकी वजह से पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें, जयपुर ग्रामीण, कोटा और जालौर के साथ ही अलवर और जोधपुर की सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस 2 बार का सूखा खत्म कर सकती थी। जयपुर ग्रामीण की सीट पर कांग्रेस को 2000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोटा में अंतर 50,000 से कम रहा। कोटा में इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजल को अपना उम्मीदवार बनाया था। प्रहलाद गुंजल जब बीजेपी में थे तो तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल को खूब निशाने पर रखते थे, और जब गुंजल कांग्रेस में आए तो भरे मन से ही धारीवाल ने उनसे जो बहस की वो खूब वायरल हुई। जोधपुर में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे करण सिंह उचियारना, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा से ही उन्हें कम वोट मिले। अलवर में कांग्रेस ने मौका दिया था युवा विधायक ललित यादव को, और यहाँ भी उनकी हार का अंतर 50,000 से कम रहा, जो 2 बार की तुलना में काफी कम था। जालौर में कांग्रेस के उम्मीदवार थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, और जालौर में पायलट के प्रचार नहीं करने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सीपी जोशी के सामने मैदान में उतरे और हार का सामना करने वाले उदयलाल आंजना, जो कि कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हुई बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्री, पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी रहे कई नेताओं ने सीधे नाम लेकर आरोप लगाए कि वो कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही चुनाव हारे। भितरघात करने वाले नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में बताया गया। समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को कई सबूत भी पेश करके साबित किया गया कि कई नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। 3 घंटे चली इस बैठक में कुल 22 ऐसे नेताओं के नाम गिनाए गए जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। अनुशासन समिति की ओर से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि वो अपनी ओर से पूरी रिपोर्ट तैयार करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई पीसीसी चीफ ही कर सकते हैं। आंजना ने कहा कि भितरघात वाले नेताओं की भी अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। अब फैसला पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को करना है।